So hello dear students, welcome back to this session of ICT वर्चुअल क्लासरूम। ICT वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो कुछ सीखा था उसको ही करेंगे कंटिन्यू। आज की क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी हमने पिछली क्लास में सीखा उसको आज की क्लास में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप सबके सब अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाए रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो लास्ट क्लास में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, 416 माइक्रो कूलाम के परिणाम के बिंदु आवेशों को 0.4 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर रखा गया है, किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करें। तो किस तरीके से हमने किसी एक आवेश पर हमने ए पॉइंट पर जो आवेश था उस पर कितना बल लग रहा है उसकी गणना करी थी। ठीक है, आज की क्लास में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया था क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूं, इसको एक बार देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 एक दूसरे से a दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच किसी आवेश को किस स्थान पर रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। तो आपको सॉल्व करना है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, एक एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर स्थित है। इनके बीच किसी आवेश को रखना है हमने और एक बिंदु पर रखना है, और कोशिश ये करनी है, हमारा जो टारगेट है कि वो आवेश जो है संतुलन की अवस्था में रहे। यहां पर आप एक चीज और नोट डाउन कर लें कि आवेश Q1 और माइनस Q2, Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। चलिए, Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। ठीक है, इनके बीच में हमको किसी आवेश को रखना है। ठीक, और हमको ऐसे रखना है वो कि वो जो आवेश है वो संतुलन की अवस्था में रहे, मतलब वो मूव ना हो इधर उधर, जहां पर है वहीं पर स्थिर रहे। चलिए, नोट डाउन करेंगे इसे, और आपको इसके लिए 3 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन करें।
चलिए, तो टाइम आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे बोला ये गया है कि दो आवेश हैं, प्लस Q1 और माइनस Q2। ये सपोज प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज ए। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है ए, ठीक है। और ए के अलावा हमसे बोला है कि इनके बीच के किसी बिंदु पर आवेश को कैसे रखें हम कि संतुलन की अवस्था में रहे। तो सपोज मैं बोलता हूं जो आवेश मैंने रखना है वो यहां पर रखना है, वो प्लस Q आवेश है। आप माइनस Q भी ले सकते हैं, तो सॉल्व करने का जो बीच में तरीका आएगा वहां पर आपको ध्यान देना है। प्लस Q आवेश रखते हैं और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो आवेश है इसकी यहां से दूरी जो है x है। ध्यान रखना मैं कहां से दूरी ले रहा हूं, ठीक है। मैं माइनस Q2 से x दूरी पर कोई एक आवेश प्लस Q रख रहा हूं। आवेश प्लस Q माइनस Q2 से दूरी पर, और इधर की तरफ भी तो हो सकती है दूरी, तो हमने किधर की तरफ है, इधर की तरफ, मतलब Q1 की तरफ दूरी पर प्लस Q1 और माइनस Q2 के बीच रखा है। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, ये संतुलन की अवस्था में रहे। संतुलन की अवस्था में रहने का क्या मतलब है, संतुलन की अवस्था में रहने का मतलब है प्लस Q1 और प्लस Q के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं, धन 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 आवेश हैं। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है यानी रिपल्शन होगा। तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो माइनस Q2 व प्लस Q के बीच आकर्षण बल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई कि जो प्लस Q1 इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ये इसको इधर की तरफ धकेलेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये इसको इधर की तरफ खींचेगा। इसको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो कितना बल लगेगा भाई Q1 Q2 के बीच में, तो ये हम निकालते हैं किससे, ये हम निकालते हैं कूलॉम के नियम से। तो प्लस Q और उसके बीच में लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q अपॉन इनके बीच की दूरी, Q1 और Q के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है a माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी a माइनस एक्स, क्योंकि पूरा a है और ये दूरी x है तो वो वाली दूरी क्या हो जाएगी a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0। इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, Q2 Q और इनके बीच की दूरी क्या है, x का स्क्वायर। आप देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा Q1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं Q1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इधर आएगा Q1 एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, और एक सेकंड रुके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 अपॉन Q2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 इंटू एक्स। अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ से मैंने वर्गमूल ले लिया है, स्क्वायर रूट ले। इसको मैं आगे पेज पर लेकर जाता हूँ, यहाँ से आगे की कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ।
a माइनस एक्स और वो वाला पार्ट इधर आएगा माइनस अंडर रूट 2 Q1 बाई Q2 एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या करना है, a माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर बचा 1 प्लस अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो x विल बी इक्वल टू a बाई 1 प्लस अंडर रूट Q1 अपॉन Q2। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। x का मान निकालना था हमें इसमें, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए यहाँ से नोट डाउन करें। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। दो बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक प्लस 10 की पावर माइनस 8 कूलाम वो माइनस 10 की पावर माइनस 8 कूलाम है कि बीच की दूरी 0.1 मीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब तक जो क्वेश्चन कराए इनमें से आसान है ये वाला। इनके बीच लगने वाले फिर वैद्युत बल का परिमाण व दिशा इनके बीच आप जानते हैं आकर्षण का बल लगेगा। आकर्षण का बल क्यों लगेगा, एक प्लस है एक माइनस है। जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच आकर्षण होता है, जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी कि रिपल्शन होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना बल लगेगा और किस दिशा में लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को और साथ में सॉल्यूशन भी नोट डाउन करेंगे। आपको इसके लिए 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमसे बोला जा रहा है दो बिंदु आवेश हैं, इनको पहले ड्रॉ करेंगे। हमेशा डायग्राम जो है एक बार जरूर ड्रॉ करें, रफ डायग्राम, ताकि आपको आइडिया मिल सके क्वेश्चन के बारे में। जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो सारी एक जगह पर आ सके। जिनके बीच की जो दूरी दी हुई है हमें, वो दी हुई है 0.1 मीटर। वो कितनी दी है, 0.1 मीटर।
यहाँ पर रखा है 10⁻⁸ कूलम को, सपोज ये Q1 है प्लस का, और सपोज यहाँ पर Q2 रखा है जो कि है -10⁻⁸ कूलम। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का परिमाण वो दिशा बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, माना आवेश Q1 इज इक्वल टू 10⁻⁸ कूलम, व आवेश Q2 इज इक्वल टू -10⁻⁸ कूलम। इनके बीच की दूरी r इज इक्वल टू 0.1 मीटर, क्योंकि आवेश विजातीय प्रकृति के हैं। इसलिए इनके मध्य लगने वाला बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। वैल्यूज पुट अप करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 हो गया 10⁻⁸, Q2 हो गया 10⁻⁸। परिमाण लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे हम दिशा बताएंगे। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹, 10⁻⁸ और 10⁻⁸ कितना हो जाएगा? 10⁻16 अपॉन 0.1 × 0.1। यहाँ से 2 पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 2 जीरोस बढ़ेंगे। ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 - 16 और 2 पावर्स ये ऐड हो जाएंगी +2। ठीक है, तो 16 में से 9 गए, बचेंगे 7, माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 5। तो F विल बी इक्वल टू 9.0 × 10⁻⁵ न्यूटन। इतना बल लगेगा इन दोनों के आवेशों के बीच में, और ये आकर्षण का बल होगा। ये तो हुआ इसका परिमाण। इसकी अगर दिशा की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज होगा इसकी तरफ खींचेगा या फिर ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ खींचेगा, है ना। तो Q2 से Q1 की ओर भी लिख सकते हैं, Q1 से Q2 की ओर भी लिख सकते हैं। बात जो है दोनों सही रहेंगी, ठीक है। Q1 या Q2 से दोनों आवेशों के बीच की ओर। नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी चीजें क्लास में बताई वो समझ में आई होंगी, और ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।